मेरे प्यारे भक्तों, आज हम आपको एक वर्णन कराने जा रहे हैं जिससे सुनने से आपको पारिवारिक जीवन में उन्नति तथा क्षुद्र संपत्ति का मार्गदर्शन होगा। कई बार इंसान अपनी ही गलतियों से अपना नाश कर बैठता है। पुरानी नीतियों कहती हैं कि इंसान को समुद्र के समान होना चाहिए, जो सब कुछ समा कर भी ऊपर से शांत नजर आता है। ठीक उसी तरह उन्होंने हर इंसान को अपनी 5 बातें खुद तक रखने का निर्देश दिया है। नीतियों के अनुसार ऐसी बातें जो हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। पहली, यदि किसी इंसान को कभी भी धन की हानि हो या उसका धन बर्बाद हो जाए तो ये बात वह अन्य किसी को ना बताए। धन ऐसी चीज है जो इंसान का बल होता है, और जब लोगों को ये पता चल जाता है कि आपके पास धन नहीं है तो वह आपका सम्मान करना बंद कर देता है और आपकी प्रतिष्ठा धूमिल कर सकते हैं। धन हानि पर लोग कभी मदद नहीं करते, बल्कि आपका उपहास उड़ाते हैं। इसलिए धन का आना या जाना दोनों ही बातें खुद तक रखनी चाहिए। दूसरा, अपने दुख या राज की बातें कभी दूसरों को न बताएं। ऐसा करना आपके लिए घातक हो सकता है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों या दोस्ती टूटने पर आपकी सारे राज की बातें सार्वजनिक हो सकती हैं और लोगों के बीच आप मजाक का पात्र बन सकते हैं। इस दुख से आप अत्यधिक दुखी होंगे, इसलिए अपने घर परिवार या खुद की बात किसी के सामने ना रखें। तीसरी, किसी भी पुरुष को अपने जीवन और घर की बातें को हमेशा अपने तक ही रखनी चाहिए। खासकर पत्नी या उसके चरित्र के बारे में कभी किसी से बात नहीं करनी चाहिए। जो पुरुष अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता, वैसे पुरुष का समाज में कभी सम्मान नहीं होता। ऐसे पुरुष की प्रतिष्ठा हमेशा दांव पर रहती है। इसलिए अपनी पत्नी और अपने परिवार की बातें किसी को ना करें। नीति कहती है कि मान की स्थिति हो या अपमान की स्थिति, हर समय सम्मान बने रहने की व्यक्ति को आगे बढ़ता है। यदि जीवन आपका कहीं अपमान हो रहा हो तो उसे किसी दूसरों के समक्ष कभी नहीं बताइए, क्योंकि ऐसा करके आप अपना स्वयं सम्मान ही गिराने का कारण बनते हैं। पांचवा, यदि आप किसी के द्वारा ठगे गए हैं अथवा आपको किसी ने धोखा दिया है तो आपको ये बात अपने तक ही रखनी चाहिए। अपने साथ हुई ठगी का जिक्र करने से का मतलब है आप अपना मजाक खुद से उड़वाते हैं। लोग आपको मूर्ख समझते हैं, इसलिए ऐसा करने से बचना चाहिए। ये नीति जीवन में हर किसी को जरूर उतारना चाहिए ताकि वह आपका मान सम्मान बनाए रखे।